जनता समझ नहीं पा रही है कि जश्न मनाया जाए या फिर दुख जाहिर किया जाए। एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन होना है तो दूसरी ओर भगवान शंकराचार्यों में से कोई भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नहीं आए और जो जा रहे हैं उनके बारे में कुछ ऐसी बात बोले। पक्ष विपक्ष, बीजेपी, कांग्रेस, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, बाबा योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, ऋषि मुनि, कथावाचक, शंकराचार्य, राजनेता, बिजनेसमैन, बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी और देश की जनता पहली बार सब के सब एक साथ कंफ्यूज हो गए हैं कि अब किया तो किया क्या जाए और कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए तो जाए क्या, क्योंकि शंकराचार्यों ने मंदिर जाने वालों के लिए विधि और शास्त्र के नियम के अनुसार कुछ ऐसा बोल दिए जिससे किसी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी बात सही है और किसकी बात गलत, किसका बात माना जाए और किसका बात नकारा जाए। पहली बार देश की जनता इतनी बड़ी उलझन में क्यों है, सारी बातों को आसान शब्दों में समझाता हूँ कि आखिर पूरा मामला है क्या। पर उससे पहले अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर दें। दरअसल ये पूरा मुद्दा जन्म लेती है शंकराचार्यों के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आमंत्रित करने के बाद। सबसे पहले आप इन बातों को समझिए कि शंकराचार्य कौन होते हैं। पृथ्वी पर जितने भी ऋषि मुनि संत बाबा होते हैं उनमें से शंकराचार्यों की औदा सबसे ऊपर मानी जाती है। साथ ही साथ शंकराचार्यों को भगवान शंकर का अवतार बताया जाता है और अभी चारों मठों के चारों शंकराचार्य नाराज हैं। उनके हिसाब से, उनके विधि विधान और शास्त्र के अनुसार से अभी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जा सकता है। और नाराजगी व्यक्त करते हुए चारों शंकराचार्यों का कहना है कि हम सत्ता के भूखे नहीं है, हमें पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, इसीलिए हमें किसी का डर नहीं, हम पे कोई दबाव नहीं बना सकता, हम अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। शंकराचार्यों का कहना है कि अभी राम मंदिर पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है और उनके हिसाब से कहना है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि हम वहां जाकर पूरी विधि विधान से, वास्तु नियम और शास्त्र के हिसाब से मंदिर में प्राण डालेंगे। उनका कहना है कि मंदिर एक तरह से भगवान श्री राम का पूरा शरीर है, पर जब शरीर ही बनकर तैयार नहीं होगा तो हम उसमें कैसे प्राण डालेंगे, यानी कि अपने अनुष्ठान से मंदिर में प्राण बसाएंगे। उनका आरोप है कि मोदी सरकार अपने चुनाव के फायदे को देखकर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा सारे विधि शास्त्र के खिलाफ जाकर काम करवा रहे हैं, जो निश्चय ही विनाश का कारण बनेगा और जो इसमें सम्मिलित होगा उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। वही दूसरे शंकराचार्य भी मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, धर्म से राजनीति को जोड़कर सरकार अपने और पूरे देश की जनता के विश्वास को गर्त की ओर ले जा रही है, जिसका पूरे देश को भयंकर अंजाम चुकाना पड़ेगा। शंकराचार्यों का कहना है कि हमारे पास अभी बहुत समय है, क्या जरूरी है 22 जनवरी को ही अधूरी मंदिर के निर्माण में ही प्राण प्रतिष्ठा कराने की। चुनाव है बस इसीलिए, जब मंदिर पूरी बन जाएगी फिर पूरे विधि विधान अनुष्ठान से शुभ मुहूर्त निकाल कर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और यही से सवाल एक नहीं हजार खड़े हो रहे हैं और देश के नेताओं के कारण देश के भोले भाले जनता को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किया तो किया क्या जाए। सवाल है कि जो मोदी जी और योगी जी सच्चे मन से सनातन धर्म को मानते हैं तो फिर शंकराचार्यों की बातें क्यों नहीं मान रहे हैं। देश की जनता को तो पता ही है कि ये काम बीजेपी सरकार में हो रही है, पर क्या जरूरी है पूरी फुटेज लेने की जब देश के सबसे बड़े ऋषि मुनि संत इसके खिलाफ हैं। जहां लोग हजारों साल तक राम मंदिर के बनने का इंतजार किए वहीं 2 महीना और रुक जाएंगे। पर एक तरफ सनातन धर्म की बात करना और दूसरे ओर सनातन धर्म के साधु संतों की बातों को न मानकर उनका अपमान करना, सनातन धर्म के विधि विधान और अनुष्ठान को नकारना, ये बात अब किसी को हजम नहीं हो रही। इस बात से खुद बीजेपी के सपोर्टर और वोटर बीजेपी से नाराज हैं। शंकराचार्यों ने कहे कि मोदी जी के सरकार में राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये बात काबिलिए तारीफ है, पर 22 जनवरी को राम मंदिर का अनुष्ठान करना ये फैसला काफी विनाशकारी होगा, देश के लिए भी और देश की जनता के लिए भी। साथ ही साथ उनका कहना है कि सरकार अपने फायदे के लिए ये करवा सकती है, पर हम वहां जाकर अपनी आंखों के सामने इसे नहीं देख सकते। शंकराचार्यों के इन बयानों के बाद देश की जनता असमंजस में है, जहां एक तरफ देश भर में खुशी की लहर है तो वहीं दूसरे और सवालों का बोझ। पर इन सब के बीच आपकी राय को जानना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है इसमें कौन सही है और कौन गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करते हैं।